अभी हम मेंडेलीव जो हुआ था हमारा मेंडेलीव पीरियडिक लॉ कि मेंडेलीव का जो पीरियडिक लॉ है वो लॉ में क्या है कि कुछ इंटरवल के बाद में एलिमेंट जो है वही प्रॉपर्टी रिपीट करते हैं। द एटॉमिक masses of an element is the periodic the chemical and physical properties of element are the periodic function of their atomic masses। यानी कुछ पीरियड के बाद में वो एलिमेंट जो है उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी कुछ इंटरवल के बाद में रिपीट होते रहते हैं, मगर कब जब उनके एटॉमिक मासेस के एलिमेंट के अरेंजमेंट जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर से करते गए थे, उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर से अगर वो एलिमेंट के अरेंजमेंट करते गए तो, मगर ये करते समय कुछ तो उसने ये जो साइंटिस्ट था वो मेंडेलीव इसने जो एलिमेंट के अरेंजमेंट की ये बहुत सक्सेसफुल रहा। उसके पहले जो साइंटिस्ट होके गए उनके कंपेयर में ये बहुत क्वांटिटी में बहुत अमाउंट में ये क्या हुआ सक्सेसफुल हुआ अरेंजमेंट करते समय। तो इसके कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स ये दोनों के बारे में हमें आज ये टॉपिक में देखना है। तो अभी पहले उसकी जो मेरिट्स है वो मेरिट्स में कुछ देखने का है कि उसने क्या क्या किया पीरियडिक टेबल में ये एलिमेंट के अरेंजमेंट करते समय। तो उसने क्या क्या करेक्शन किए कि वो एलिमेंट की अरेंजमेंट कैसे बराबर की। कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मास जो है कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मास जो उसने रिवाइज किया, यानी उनको कुछ एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते एलिमेंट के अरेंजमेंट करते जाने हैं, यानी पहला दूसरा ऐसा 3 4 ये ऐसे अरेंजमेंट करने दिए। मगर हो रहा क्या कि ये जो फिफ्थ वाला है इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो रही, तो इसको फिफ्थ वाले को क्या कर दिया फोर्थ और फिफ्थ की पोजीशन उसने क्या कर दी चेंज कर दिया सबको। तो अभी ये चेंज करते समय उसने क्या किया कि इसकी प्रॉपर्टी ये एटॉमिक मास जो है ये कुछ चेंज करने का, तो उसने क्या किया कि उसका एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर से अगर अरेंजमेंट अगर कर रहे तो कुछ डिफिकल्टी आ रही, तो उसका एटॉमिक मास उसने क्या किया चेंज किया। जैसा अभी ये एटॉमिक मास जैसा बेरिलियम का पहला जो एटॉमिक मास था, यानी उसने जो पीरियडिक टेबल निकाला उसके पहले जो बेरिलियम का एटॉमिक मास जो था वो 14.09 था, तो उसने उसको करेक्ट किया क्योंकि वो पीरियडिक टेबल में उसकी अरेंजमेंट करने के लिए वो 9.4 कर दिया, और फिर वो पीरियडिक टेबल में और वो एक्सेप्ट किया गया, यानी वो फिक्स किया गया 9.4। उसके पहले जो था वो 14.09 था। फिर वो उस समय उसने जो पीरियडिक टेबल निकाला उसके पहले जो पीरियडिक टेबल में यानी उसने जो पीरियडिक टेबल उस समय 63 एलिमेंट नोन थे, तो उसकी अरेंजमेंट उसने की, मगर कुछ एलिमेंट डिस्कवर्ड होने के थे, यानी वो कुछ एलिमेंट डिस्कवर्ड होने के बाकी थे, तो उसके लिए उसने क्या किया कि वो एलिमेंट टेबल यानी फ्यूचर में कुछ एलिमेंट डिस्कवर्ड हो सकते, तो उसके लिए उसने क्या किया कि वो पीरियडिक टेबल में कुछ वैकेंट प्लेसेस छोड़ दिए। तो वो वैकेंट प्लेसेस उसने जो छोड़ दिए, मगर वो एलिमेंट के बारे में भी कि फ्यूचर में ये एलिमेंट ऐसे ऐसे उसके वो डिस्कवर्ड हो सकते, तो उसके लिए उसने वो वैकेंट प्लेसेस छोड़ दिए। मगर वो एलिमेंट के बारे में भी उसने प्रेडिक्शन किया था कि वो एलिमेंट डिस्कवर्ड होने के बाद में ये वो एलिमेंट जो है यानी वो उसके बारे में उसने पहले प्रेडिक्ट कर दिया था कि ये ऐसे ऐसे एलिमेंट डिस्कवर्ड हो सकते, और वो सक्सेस भी हुआ। अभी जो एलिमेंट फिर बाद में जो डिस्कवर्ड हुए वो और उसने जो प्रेडिक्ट किए हुए थे जो एलिमेंट है वो उनकी प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर आ गई, यानी वो एलिमेंट जो है कुछ फिर उसको एलिमेंट को उसने वो उस समय नाम दिया था इका बोरान, इका एल्यूमिनियम और इका सिलिकॉन। वो एलिमेंट को उसने नाम दिया था इका बोरान, इका एल्यूमिनियम और इका सिलिकॉन। फिर बाद में जब वो डिस्कवर्ड हुए अब उनके एटॉमिक मास जो थे 44, 68 और 72 रेस्पेक्टिवली, यानी जो एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए थे वो एलिमेंट के उनके बीच में
और उनके बीच में के एलिमेंट उसको उनके बारे में पता नहीं था, तो उसने उसके बारे में पहले प्रेडिक्ट कर दिया था कि वो एलिमेंट ये हो सकते हैं कि इका उसको उसने नाम दिया था इका बोरान, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन, और उनके जो एटॉमिक मासेस थे वो भी उनके आसपास के एलिमेंट के बराबर दे दिए थे उसने, यानी 44, 68 और 72, यानी 44 जो है ये बोरान, बोरान 44, एल्यूमिनियम 68 और जो इका सिलिकॉन जो है 72, ऐसे उसका उसने बता दिया था। मगर जब वो एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए तो इका बोरान जो है वो इका बोरान इज अ स्कैंडियम होगा, इका बोरान इज अ स्कैंडियम, बोरान अ स्कैंडियम। एल्यूमिनियम जो है इका एल्यूमिनियम एज अ गैलियम, तो क्या होगा एज अ गैलियम। और जो सिलिकॉन है इका सिलिकॉन एज अ जर्मेनियम, इका सिलिकॉन एज अ जर्मेनियम। ऐसे वो एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए बाद में, यानी पहले प्रेडिक्शन किया कि मैंने, और वो जो प्रेडिक्ट किया था उसने वो बाद में सही हो गया कि उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी इका एल्यूमिनियम और इका गैलियम की, इका एल्यूमिनियम जो है इका एल्यूमिनियम का में कन्वर्ट हो गया था गैलियम में होगा, और इनकी अगर प्रॉपर्टी अगर कंपेयर अगर की तो ये केमिकल प्रॉपर्टी तो वो सिमिलर आ गई। अरे केमिकल प्रॉपर्टी में, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी में वो सिमिलरिटी आ रही, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी या केमिकल फार्मूला अगर उसके अगर ले रहे तो वो भी कैसे आती है, वो सेम ही आती है। तो करके उसने जो प्रेडिक्शन किया था वो बराबर निकला। थर्ड जो था उसने उस समय वो यानी उसने जब वो पीरियोडिक टेबल निकाला, उसने पीरियोडिक टेबल जब वो तैयार किया उस समय इनर्ट एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं हुए थे। इनर्ट एलिमेंट आर नोबल गैसेस जो बोलते हैं हम उसको, नियॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये जो एलिमेंट है उस समय वो डिस्कवर्ड नहीं हुए थे। फिर और यानी उसकी जो ओरिजिनल जो पीरियोडिक टेबल है, यानी मेंडेलीव का जो पीरियोडिक टेबल, उसने जो पीरियोडिक टेबल जो तैयार किया हुआ था उसके पहले, यानी जो पीरियोडिक टेबल उसने तैयार किया उसके पहले वो नोबल गैसेस डिस्कवर्ड नहीं हुए थे, यानी इनर्ट एलिमेंट। तो उसके लिए फिर 19th सेंचुरी के एंड में, 19th सेंचुरी में वो एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए। तो वो एलिमेंट जो है वो पीरियोडिक टेबल में जब फिट किए गए तो ओरिजिनल जो पीरियोडिक टेबल है मेंडेलीव का उसको डिस्टर्ब ना करते वो एलिमेंट, वो मेंडेलीव ने उसको वो पीरियोडिक टेबल में फिट कर दिया और उसको पर्टिकुलर उसको जो ग्रुप नाम दिया गया है जीरो ग्रुप एलिमेंट। यानी जब उसने पीरियोडिक टेबल तैयार किया उस समय नोबल एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं हुए थे, तो उसने पीरियोडिक टेबल बनाया था। फिर जब अगर वो इनर्ट एलिमेंट अगर डिस्कवर्ड हुए तो उनको वो पीरियोडिक टेबल में फिट करना पड़ेगा, फिर तो पीरियोडिक टेबल पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो पीरियोडिक टेबल डिस्टर्ब ना करते वो जो एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए नोबल एलिमेंट, वो पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर पोजीशन के ऊपर उसको फिट किया गया, यानी वो ओरिजिनल जो पीरियोडिक टेबल है वो मेंडेलीव का उसको डिस्टर्ब ना करते, तो मेंडेलीव ने उसको अपने पीरियोडिक टेबल में उसको बैठा दिया और उसको जो नाम दिया गया है जीरो ग्रुप एलिमेंट। ये हो गए मेंडेलीव के मेरिट्स। फिर उसके बाद में कुछ डिमेरिट्स है। ये तो किया उसने, मगर करते समय कुछ डिफिकल्टीज भी, उसमें कुछ लिमिटेशन दिया है। तो वो जो लिमिटेशन है उसके बारे में, वो जो डिमेरिट्स है वो अभी ये टॉपिक में हम नेक्स्ट टॉपिक में देख रहे हैं कि अभी एम्बिग्यूटी, यानी कुछ एलिमेंट के बारे में एम्बिग्यूटी है कि उनका एटॉमिक मास जो है, उनका एटॉमिक मास होल नंबर है, तो उसकी पोजीशन कहाँ पे फिट करनी है। जैसा कोबाल्ट और निकेल जो है, इनका एटॉमिक मास जो है ये होल नंबर में सेम है,
तो इसकी तो फिर उसको आगे पीछे कैसा डालेगा, क्योंकि वो सेम है, एटॉमिक मास होल नंबर में है, तो उनको एडजस्ट कैसा करना वो पीरियोडिक टेबल में, इसके बारे में एम्बिग्यूटी है, यानी ऐसे उसके बारे में ऐसा फिक्स नहीं बताया। फिर उसने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था उसके बहुत पीरियड के बाद में आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई। आइसोटोप्स किसको बोलते हैं कि जिनकी आइसोटोप्स द atoms of the some element which have the same atomic number but their atomic mass number is different। तो फिर अगर एटॉमिक मास जो है, तो डिस्कवरी जब आइसोटोप्स बाद में डिस्कवर हो गए, तो एटॉमिक नंबर अगर सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो भी सेम आने को ना, मगर उस समय वो आइसोटोप डिस्कवर नहीं हुए थे, तो उसके बारे में ऐसे फिक्स पोजीशन कहाँ पे करने की, इसके बारे में उसने बताया नहीं था। आइसोटोप्स वर डिस्कवर्ड लॉन्ग टाइम आफ्टर द मेंडेलीव पुट फॉर देयर हिज पीरियोडिक टेबल। उसने जो पीरियोडिक टेबल जब तैयार किया था, उसने जो पीरियोडिक टेबल बताया, उसके बहुत बाद में आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई। तो आइसोटोप्स में केमिकल प्रॉपर्टी सेम आती, क्योंकि एटम्स है, एटम्स सेम ही रहेंगे ना। एक एलिमेंट अगर ले रहे हैं हम, तो एलिमेंट के अंदर के जो एटम्स है वो सेम रहेंगे, वो एटम सेम है तो एटॉमिक नंबर सेम आएगा, मतलब एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट अगर आ रहा भी, तो क्या हो रहा है कि एटॉमिक नंबर सेम है, तो एटॉमिक नंबर सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम ही आएंगी। तो करके वो पोजीशन आइसोटोप्स की कहाँ करने की, इसके बारे में उसने बताया नहीं था। जो एटॉमिक मास नंबर, अभी पीरियोडिक टेबल की उसने अरेंजमेंट कैसे की कि एटॉमिक मासेस की इंक्रीजिंग ऑर्डर से की, मगर जो एटॉमिक मास नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर से उसने एलिमेंट की अरेंजमेंट की, मगर वो जो एटॉमिक मास नंबर जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर वो यूनिफॉर्म नहीं आ रहा, यूनिफॉर्म एक जैसा जैसा अभी 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 4, 5, 5 के बाद में 6 आने वाला, फिर डायरेक्ट 8 ही आ रहा, 6 या 7 भी नहीं आ रहा, या 8 के बाद में 9 आने वाला तो डायरेक्ट 13 आ रहा। तो ये यूनिफॉर्म एटॉमिक मास नंबर जो है वो जो इंक्रीजिंग ऑर्डर से हो रहा, मगर वो यूनिफॉर्म नहीं हो रहा। और फिर लास्ट में जो उसकी एक जो डिमेरिट्स आया वो हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन की उसने पोजीशन ऐसे फिक्स नहीं की, क्योंकि हाइड्रोजन जो है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी हैलोजन ग्रुप मतलब में के जो एलिमेंट है उसकी जैसी प्रॉपर्टी वो बताता, और जो अल्कली मेटल्स है यानी फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट ये उसकी जैसी वो प्रॉपर्टी वो बताता। हाइड्रोजन की हाइड्रोजन की पोजीशन जो है उसकी फिक्स नहीं हो सकी। हाइड्रोजन जो है अभी केमिकल प्रॉपर्टी अगर हाइड्रोजन है, हैलोजन ग्रुप में के जो एलिमेंट है उनके बाद में उसके साथ में अगर कंबाइन किया तो उनके सब फॉर्मूले सेम आते, जैसे हाइड्रोजन में हाइड्रोजन ग्रुप कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो फ्लोरीन के बाद में फ्लोरीन के साथ में अगर कंबाइन होगा तो HF, क्लोरीन के साथ में कंबाइन होगा तो HCl, ब्रोमीन के साथ में कंबाइन होगा तो HBr, फॉर्मूले सेम आ रहे। वैसा वो अगर अल्कली मेटल के साथ में अगर कंबाइन हो रहा तो इसकी और उसकी प्रॉपर्टी सेम आ रही है। अभी अल्कली मेटल्स में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, फ्रांसियम, ऐसे ये फर्स्ट ग्रुप मींस अल्कली मेटल के साथ में। अभी अल्कली मेटल के साथ में अगर कंबाइन हो रहा तो सोडियम के साथ में अगर कंबाइन हो रहा तो NaH, सोडियम हाइड्राइड, बाद में हाइड्रोजन जो है पोटेशियम के साथ में KH, पोटेशियम हाइड्राइड, है ना। यानी फार्मूले कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, फार्मूले सेम आ रहे हैं करके हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन की उसने पोजीशन ऐसी फिक्स नहीं की। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, फ्रांसियम, लिथियम के बाद में NaH, लिथियम हाइड्राइड, फार्मूले कैसे आ रहे हैं
सेम आ रहा है। तो करके हाइड्रोजन जो है, जो हाइड्रोजन है उसकी पोजीशन वो फिक्स नहीं हुई कि वो अल्कली मेटल में उसको डालने का कि इसके बारे में उसने बताया नहीं कि अल्कली मेटल में रखने का कि हाइड्रोजन ग्रुप में उसको उसकी पोजीशन रखेंगे, इसके बारे में उसने बताया नहीं। तो अभी ये हो गए उसके अपने मेरिट्स और डिमेरिट्स। फिर इसके बाद में आता अपना मॉडर्न पीरियडिक लॉ, यानी मॉडर्न पीरियडिक टेबल के बारे में अभी हमें इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडर्न पीरियडिक टेबल के बारे में हम देखेंगे। यानी वो हेनरी मोसले का पीरियडिक टेबल बोलते हैं उसको। यानी अब तक के हमने जो देखे कौन सा, डोबेराइन आर्थराइट्स, बाद में न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, बाद में मेंडेलीव पीरियडिक लॉ, ये जो है ये तीनों के तीनों एटॉमिक मासेस के बेस के ऊपर है। ये तीनों जो साइंटिस्ट ने अपने अपने जो पीरियडिक टेबल जो बताया है, पीरियडिक लॉ जो बताया, ये कौन से बेस के ऊपर, एटॉमिक मासेस के बेस के ऊपर। मगर अभी इसके बाद में जो हमारा मॉडर्न पीरियडिक टेबल स्टार्ट होगा, तो वो पीरियडिक टेबल जो है ये पूरा एटॉमिक नंबर के बेस के ऊपर है। ये डिफरेंस इतना ध्यान में रखने का है कि पहले जो तीनों साइंटिस्ट मींस डोबेराइनर, मेंडेलीव और न्यूलैंड, ये तीनों जो है ये एटॉमिक मासेस के बेस के ऊपर है। और ये जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है ये टोटली एटॉमिक नंबर के बेस के ऊपर है। और ये मोस्टली का जो पीरियडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियडिक टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अभी हम उसका नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टडी करेंगे। थैंक यू।